हेलो फ्रेंड्स, आज मैं तुलसी पूजन से संबंधित वीडियो लेकर के आई हूँ। 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे को ही हम तुलसी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन माता तुलसी का जन्म हुआ था, ऐसा कहा जाता है। इस बार 25 दिसंबर रविवार को है, तो हम तुलसी माता का पूजन किस तरीके से और किस विधि से कर सकते हैं, इससे संबंधित ये वीडियो है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर हमारे घर में तुलसी माता नहीं है तो हम तुलसी पूजन से पहले वाले दिन हम तुलसी का पौधा लाकर गमले में लगा सकते हैं। और ये हमारी जो तुलसी माता है, हमारे यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी मुरझा गई है। तुलसी माता का पूजन हम कैसे कर सकते हैं? वैसे तो हमें रोज़ तुलसी माता का पूजन करना चाहिए और तुलसी माता के गमले के समक्ष यानी कि गमले के थोड़ा सा दूर हमें दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। और हम रविवार को तुलसी पूजन किस तरीके से कर सकते हैं, इसे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर है, आप चैनल पर देख सकते हैं। अब हम तुलसी पूजन के दिन रविवार है तो उस दिन हमें पूजा कैसे करनी है। यदि आप पहले वाले दिन पूजा करना चाहते हैं तो आप तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं, उनको चुनरी उड़ा सकते हैं। पूजा हमें जैसे हम तुलसी माता की करनी है करते हैं वैसे ही करनी है। सबसे पहले हम थोड़ा सा जल छोड़ देंगे, क्योंकि सर्दी है तो हम थोड़ा ही जल छोड़ेंगे गमले में। तुलसी आपके पास में रामा तुलसी है या श्यामा, पूजा दोनों की एक ही तरह से की जाती है। अब हम तिलक कर देंगे। ये पूजा हम तुलसी पूजन से पहले वाले दिन अगर हम पूजा कर रहे हैं तो हमें इस तरीके से पूजा करनी है, क्योंकि तुलसी पूजन के दिन रविवार है। अब हम चावल चढ़ा देंगे यानी कि तिलक कर देंगे। और हल्दी पूजा में विशेष होती है, कोई भी हम पूजा करें तो उसमें हमें हल्दी ज़रूर चढ़ानी होती है। इसी के साथ में हम और भोग प्रसाद चढ़ा देंगे। तो मैंने यहाँ पे पतासे लिए हैं। पतासे आप गमले में ना छोड़ें, थोड़ा दूर पे रख दें या वापस उठाकर आप कटोरी में रख लें। वस्त्र चढ़ा देंगे यानी कि कलावा और फूल आपके पास में जो भी हो आप वह ले सकते हैं। इस तरीके से हम तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास में यहाँ पे शालिग्राम भगवान हैं, आपके पास में लड्डू गोपाल हों तो आप उनको भी साथ में विराजमान कर सकते हैं, उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तिलक कर देंगे रोली से और चावल से, भोग लगा देंगे। और वस्त्र चढ़ा देंगे। और हमने यहाँ पे पुष्प चढ़ा दिए हैं। और माता तुलसी की पूजा हम कोई विशेष पर्व पर करते हैं तो हमें सुहाग का सामान ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे सुहाग का सामान ले लिया है। सुहाग के सामान में हमें कम से कम 5 वस्तुएं ज़रूर लेनी है, और आपका सामर्थ्य है तो आप 16 चीज़ें भी ले सकते हैं। इस तरह से हम चढ़ा करके और रख लेंगे। इसके साथ ही हमें तुलसी माता को चुनरी ज़रूर उड़ानी है। आप चाहे ये चुनरी पहले वाले दिन भी उड़ा सकते हैं और तुलसी पूजन वाले दिन भी आप चुनरी उड़ा सकते हैं। इसी के साथ हमें दीपक प्रज्वलित करना है, तो हम यहाँ पर स्वास्तिक बना लेंगे। ये हमने पूर्ण स्वास्तिक बना लिया है। आप रोली हल्दी या दोनों से मिलाकर भी स्वास्तिक बना सकते हैं। इसके साथ में हमने आसन दे दिया है, क्योंकि दीपक को जब भी हम प्रज्वलित करते हैं, जिस स्थान पर दीपक रखते हैं वहाँ पे हमें आसन ज़रूर देना होता है। हमने यहाँ पर चावल का आसन दिया है, आप तिल का आसन भी दे सकते हैं। आसन लगाकर दीपक प्रज्वलित कर दिया है। अब हम दीपक की पूजा कर देंगे। रोली से तिलक कर देंगे और चावल छोड़ देंगे। मिष्ठान का भोग लगा देंगे।
मिष्ठान में आप कुछ भी ले सकते हैं, बतासे, मिश्री या कोई मिठाई है तो आप वह भी ले सकते हैं। पुष्प चढ़ा देंगे और थोड़े से जल के छींटे लगा देंगे। वस्त्र चढ़ा दिए हैं और जल के छींटे लगा दिए। अब हम तुलसी माता की आरती भी कर सकते हैं। इसके बाद हम तुलसी माता की आरती कर सकते हैं, चालीसा कर सकते हैं। आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। आपको आती है तो आप स्वयं कर लीजिए, नहीं तो आप किताब में से भी कर सकते हैं। इसके बाद में आरती करने के बाद में, चालीसा करने के बाद में आप तुलसी माता की परिक्रमा कर सकते हैं। 108 परिक्रमा करनी होती हैं। आपकी इच्छा हो तो आप 108 कर लीजिए, नहीं तो 8, नहीं तो 1-2 परिक्रमा तो हमें ज़रूर करनी है। इस तरह से अगर आप तुलसी पूजन से पहले वाले दिन पूजा कर रहे हैं तो आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। तुलसी माता को चुनरी उड़ा सकते हैं। अगर आप रविवार को ही तुलसी माता का पूजन करना चाह रहे हैं तो हम दूर से तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं रविवार को, क्योंकि हमें तुलसी माता को रविवार को छूना नहीं होता। तुलसी माता श्री हरि विष्णु के तप में लीन रहती हैं, तो हमें उस दिन उनको छूना नहीं होता है। तो हम इस दिन पूजा कैसे कर सकते हैं, तो इस दिन हम थोड़ा दूर से पूजा कर सकते हैं। दूर से हम जल के छींटे लगा सकते हैं या इस तरह से भूमि पर जल छोड़ सकते हैं और रोली से इस तरह से दूर से छींटा लगा सकते हैं। चावल छोड़ देंगे, मतलब हम दूर से पूजा कर सकते हैं रविवार को, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। वस्त्र चढ़ा देंगे और पुष्प चढ़ा देंगे और जो हमने ये सुहाग का सामान लिया है ये हम तुलसी माता के इस तरह से छुआ के और रख लेंगे। और चुनरी हमने उड़ा दी है पहले ही, आप उस दिन भी उड़ा सकते हैं और अगर पहले वाले दिन आप उड़ाना चाह रहे हैं तो पहले वाले दिन भी उड़ा सकते हैं। अगर आपकी तुलसी माता ने पहले से चुनरी ओढ़ रखी है तो आप इस दिन चुनरी बदल भी सकते हैं, नई चुनरी भी लाके तुलसी माता को आप उड़ा सकते हैं। इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया है उसी तरह से हमें दीपक प्रज्वलित करना है और दीपक से फिर हम आरती कर लेंगे। चालीसा करना चाहें चालीसा कर लेंगे। इसी के बाद हम परिक्रमा करना चाहेंगे तो परिक्रमा कर लेंगे। परिक्रमा करने के बाद में हम हाथ जोड़ के तुलसी माता से आशीर्वाद ले लेंगे। हमसे कोई भूल त्रुटि हुई हो तो उसे क्षमा करें। आपकी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना, आपका आशीर्वाद हम पे, हमारे परिवार पे बनाए रखना, सुख सौभाग्य समृद्धि हमें प्रदान करना। इस तरीके से हम तुलसी माता की पूजा कर लेंगे रविवार को, इस दिन तुलसी पूजन के दिन। और पूजा करने के बाद में जो हमने भोग प्रसाद लिया है ये हम सभी घर के सदस्यों में बांट देंगे और इसको ग्रहण कर लेंगे। ये हमने जो सुहाग का सामान तुलसी माता को चढ़ाया है फ्रेंड्स, अगर आपने तुलसी दिवस के दिन तुलसी माता की पूजा मंदिर में करी है तो ये सामान आप मंदिर में ही छोड़ के आ सकते हैं। अगर आपने पूजा घर पर करी है और सुहाग का सामान तुलसी माता को चढ़ाया है तो ये सुहाग का सामान और आप खुद भी भोग समझकर आप खुद भी रख सकते हैं और आप किसी कन्या को भी ये दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं, पंडित को भी दे सकते हैं। यह आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा। इसी के साथ में जो हमने परिक्रमा के लिए जो भी वस्तु ली है 108 जो भी वस्तु ली है, मैंने यहाँ पर रेवड़ी ली है। अगर आपने यहाँ पर कोई और भी चीज़ें ली हैं, वस्तु ली हैं, ये और आपने जो दक्षिणा तुलसी माता को चढ़ाई है वह आप किसी कन्या को भी दे सकते हैं और मंदिर में पंडित जी को भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप यह सामान अपनी इच्छा के अनुसार दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम रविवार को तुलसी पूजन के दिन 25 दिसंबर को तुलसी दिवस के दिन पूजा कर सकते हैं। मैंने आपको रविवार को तुलसी दिवस के दिन पूजा करनी बताई है। हम पहले वाले दिन भी पूजा कर सकते हैं और
रविवार को तुलसी पूजन 25 दिसंबर के दिन भी हम तुलसी माता की दूध से पूजा कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय तुलसी माता।